हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत हाउस ओनर को दिखाते हुए होती है, जो कि उस असिस्टेंट से कहती है आज तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए थी वो तुम्हें मिली, फिर भी तुम आ गए, वो भी खाली हाथ। क्या सोचा था, मैं खुश होंगी, शाबाशी दूंगी। कुत्ते के बच्चे, तुम्हें पता है इससे हमारे विला की रेपुटेशन पे कितना असर पड़ने वाला है। फिर वो असिस्टेंट कहता है मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा। उसका अर्थ स्पिरिट बीस्ट की पावर मैंने जितना सोची थी उससे कई ज्यादा है। फिर वो ओनर कहती है बहाने लगाना बंद करो, हम हत्यारे हैं और हमारा काम होता है हमारे टारगेट को मारना। और तुमने शी युआंग को मारने के लिए इन्वेस्टिगेशन की भी थी या नहीं, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ये सिखाऊं। फिर वो आशीषन कहता है मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए, आज रात को मैं उसे मार दूंगा। शी युआंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यहाँ पे उसे मारने की कोशिश करूंगा। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा और उसे मार दूंगा। वो हाउस ओनर कहती है यहाँ पर जू की यानची भी है और वो तीनों तियानबाई एकेडमी के जीनियस है, और खास करके वो लड़का शी युआंग, क्योंकि उसे प्रिंसिपल सू भी सपोर्ट कर रहे हैं। और तुम्हारी पहचान सबको पता चल गई है, तो तुम्हारा यहाँ पर रहना सही नहीं है, नहीं तो सबको शक हो जाएगा कि हम ली फैमिली के साथ काम कर रहे हैं और उन सबके साथ मिलके हम सी युआंग को मारना चाहते। हमने ये सोचा भी नहीं था वो लप्पू सा लड़का इतनी पावर के साथ यहाँ आएगा, और लगता है अब उसे मारने के लिए मुझे अकेले ही उससे फाइट करनी होगी। उससे पहले मुझे उसे गार्ड करते हुए सीक्रेट तरीके से उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए, पर लगता है ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। इतने में वो आशीषन कहता है मेरे पास इससे एक अच्छा सोल्यूशन है, क्यों ना हम मास्टर की को सोर्ड को यूज करें। ये सुनकर हाउस ओनर चौंक जाती है और फिर वो आशीषन कहता है उस सोर्ड ने ना जाने कितने हजारों लोगों को मारा है, यहाँ तक कि आप भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। क्यों ना हम उस गोस्ट सोर्ड को किसी तरीके से सोंगवांग के हाथों में पहुंचा दे, और उसके हाथों में लेते ही मुझे यकीन है वो मारा जाएगा। इस बात पे हाउस ओनर कहने लगती है क्या मस्त आइडिया है, पर ये सब हमें बड़ी सावधानी के साथ करना होगा। आज रात को वो लड़का अपने रूम में अकेला होगा, तो तुम किसी नए बंदे को वो सोर्ड देकर भिजवाओ, और तुम ली जी को भी बता देना ताकि वो चू कियान जी को इन सबसे दूर रखे। चलो अब तुम यहाँ से जाओ और अपने काम पे लग जाओ। तो आशीषन कहता है सब कुछ आपकी ऑर्डर के हिसाब से होगा, और जाने लगता है, पर जाते जाते वो रुक जाता है। तो हाउस ओनर कहने लगती है क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो। तो वो कहता है क्यों ना हम शी हुआंग के साथ साथ जू कियानची को भी मार दे। तब वो कहती है तुम्हारे अंदर सचमुच काफी हिम्मत है, ठीक है मार दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनकर वो आशीषन वहां से चला जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी हुआंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो दोनों लड़कियां उसे देख रही होती है। तभी जू कियानची कहती है ये लड़का अपनी मार्शल आर्ट के लिए पूरा पागल है, इसे अपनी ट्रेनिंग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ये हम दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। तभी सू यूफेन कहती है तुम्हें पता है जब वो बच्चा था तो वो बिल्कुल लपू झिंगुर की तरह था और एक गधे की तरह जिद्दी था। जब भी कोई उसे बुली करता था तो वो कभी भी डर कर नहीं भागता था और उसका अपनी पूरी ताकत से सामना करता था। बचपन से लेकर अभी तक जब भी किसी ने उसे बुली किया है तो उसने हमेशा खुद को पावरफुल बनने के लिए मोटिवेट किया है और उन सभी लोगों का मुकाबला किया है जो इससे बुली करते थे। और जो कियानची से कहती है तुम इन सब बातों के बारे में शी हुआंग को मत बताना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जो कियानची हंसते हुए कहती है तुम अब इसे प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहती हो। तब सू यूफेन कहती है मुझे तो अब इसकी आदत पड़ गई है। तो जो कियानची कहती है तुम इसे देखते रहो, मैं चली सोने, और ये कहकर वहां से चली आती है। अगले सीन में हम शी युआंग को लेटे हुए दिखाते हैं, जो कि ली फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। ली फैमिली इस असेशन ग्रुप के साथ क्यों मिली है और आखिर क्यों हे यूलो ने मुझे मारने के बारे में सोचा। इतने में गेट के बाहर कोई शी युआंग को बुलाता है और कहता है हाउस ओनर ने आपके लिए कुछ भिजवाया है, आज जो परेशानी आपके लिए यहाँ पे हुई उसके मुआवजे के रूप में। और वो कहता है हाउस ओनर आपके लिए थोड़ी सी परेशान है, अगर ली फैमिली आप पर दोबारा हमला करती है तो आप इसका इस्तेमाल कर उन सबको अच्छे से सबक सिखा सकें, क्योंकि उनका कहना है कि ये सबसे खास ट्रेजर है और वो ये आपको दे रही है। शी युआंग उस ट्रेजर को लेते हुए कहता है तुम अपने मास्टर को मेरी मदद के लिए मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। फिर वो सर्वेंट गेट बंद करने के साथ एक ईविल स्माइल देता है। शी युआंग जैसे ही उस बॉक्स को टेबल पे रखकर उसे खोलता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें एक पावरफुल सोर्ड थी। जैसे वो उस सोर्ड को उठाने के लिए टच करता है तो वो सोर्ड की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे शी युआंग की सोल एक अलग ही वर्ल्ड में चली जाती है और उसके सामने एक ईविल स्पिरिट आ जाती है और शी युआंग पर अटैक कर देती है, जिसे वो एक पंच मारकर दूर कर देता है। फिर वो इस ईविल स्पिरिट एक टाइगर के फॉर्म में आ जाता है, तो शी युआंग अपनी गोड स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक अटैक के साथ ही उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है और उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और अपनी गोड स्वॉर्ड की पावर को यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड के बहुत से टुकड़े कर देते, लेकिन उससे उस गोड स्वॉर्ड का स्पिरिट बाहर आकर शी युआंग पे हमला कर देती है, जिससे शी युआंग पीछे जाकर दीवार पे लगता है, जिससे शी युआंग गुस्से में अपनी गोड स्वॉर्ड से अपने फायर स्पिरिट को समन कर लेता है और वो अपने एक ही अटैक में गोस्ट स्पिरिट को खत्म कर देती है। फिर
सी युआंग समझ जाता है कि ये लोग उसे इस स्वॉर्ड से मारना चाहते थे। तभी सी युआंग अपनी स्वॉर्ड को देखता है जो कि ग्लो कर रही और फिर स्वॉर्ड सी युआंग के चक्कर लगाने लगती है और तभी उसकी फायर स्पिरिट उसकी तरफ आ रही होती है और वो जैसे ही सी युआंग से टकराती है वो अपने सोल वर्ल्ड में चला जाता है और वहां पर उसे स्वॉर्ड ऑफ गॉड की आवाज सुनाई देती है और वो शी युआंग के सामने आ जाती है, जिसे देख सी युआंग की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो उन्हें पहचान लेता है। ये तो स्वॉर्ड ऑफ गॉड सी आयो पूजन है। वो कोड कहता है मैं तो काफी समय पहले ही मर चुका हूँ, जो तुम देख रहे हो ये मेरी रियल गॉड स्टोन है। इसे वही लोग देख सकते हैं जिन्हें मैं चुनता हूँ, जो कि यहाँ पर आकर मुझे देख सकते हैं। अब तुम ज्यादा सरप्राइज मत हो, मैं पहले ही मर चुका हूँ और मैंने पहले ही काफी गोड्स को मारा है क्योंकि वो वर्ल्ड ऑर्डर को खराब करना चाहते थे और मैंने सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को भी स्पिरिट स्टोन की मदद से मार दिया है और एक नई दुनिया बनाई जो कि गॉड की कमांड्स को मानती है। उन सभी गॉड्स को मारने के बाद मैं हमेशा ही परेशान रहता था फ्यूचर में इस वर्ल्ड का क्या होगा और यही वजह थी कि मैंने स्वॉर्ड को तियानबी एकेडमी में छोड़ दिया ताकि आने वाले वक्त में एक नया गॉड मेरी जगह ले सके और सारे ह्यूमंस बीइंग को उन डीमन से बचाए और तुम्हारी तकदीर में ये सब लिखा हुआ है। तो सी युआंग कहता है बस इतना ही, मुझे उन डीमंस को ढूंढना है और मारना है। वो डीमंस कैसे हैं, वो कहाँ मिलेंगे और वो कितने ताकतवर है। तो वो गॉड कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो सी युआंग कहता है आप मुझे कोई हिंट दीजिए। तो वो गॉड कहता है मेजिशियन बहुत ताकतवर होते हैं। सी युआंग को सोचता है और कहता है मेजिशियन काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो वो गॉड कहता है तो अब मुझे जाना होगा, मैंने तुम्हें तुम्हारा मिशन एडवांस में ही बता दिया है। और ये कहते हुए वो गॉड उससे कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ दे रहा हूँ और अपनी कुछ एनर्जी शी युआंग में ट्रांसफर कर देते हैं। तो शी युआंग कहता है मैं अभी हाई कल्टिवेटर्स को नहीं मार सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो गॉड कहता है अगर 5 एलिमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो शी युआंग कहता है मैं तो एक छोटा सा कल्टिवेटर हूँ, आप मुझे इस वर्ल्ड को बचाने की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्तों और अपने प्यारों को ही बचा सकता हूँ। तो गॉड कहता है ये समझो दुनिया की हर चीज तुम्हारी दोस्त और तुम्हारा परिवार है, तो तुम्हें हर चीज को बचाना होगा। शी युआंग कहता है तो ठीक है मैं इस वर्ल्ड को बचाऊंगा, पर क्या आपके पास मेरे लिए कोई मैजिक वेपन है जिससे मैं अपनी हेल्प कर सकूं और उन सबसे लड़ सकूं। तो गॉड कहता है तुम टाइगर फायर ट्विन स्प्रिट का यूज करो। और शियायो पूजन गॉड वहां से गायब होते हुए कहते हैं यही ऐसी चीज है जिससे गॉड भी जेलस होते हैं। और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड।